हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, आज हम लोग जो सीखने वाले हैं या जिस मिशन पे काम करेंगे वो है दोस्तों हमारा मिशन बोर्ड एग्जाम 2024, यानी कि 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग प्राप्त करेंगे उसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। और इस वीडियो का यही मकसद है कि हम लोग किस तरीके से पढ़ें कि लास्ट टाइम में या 1 मंथ प्लान में कैसे हम लोग रिवीजन करें कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग हासिल कर सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी पे है, इसे लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो आज का वीडियो जो हमारा है 30 डे प्लान है दोस्तों। डे में डेज नहीं दे, 30 दिन में कैसे हम लोग तैयारी करें दोस्तों कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग 95% मार्क्स प्राप्त कर सके। तो आइए दोस्तों, उसी प्लान पे हम लोग थोड़ा सा समझें और उस पे वर्क करें लास्ट टाइम को, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को प्राप्त करें। तो सबसे पहला दोस्तों, इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो कि पूरे साल कुछ ना कुछ पढ़ा हो और लास्ट में उसको कैसे हम लोग प्लान्ड वे में ऑर्गेनाइज करें कि हम लोग बेहतर मार्क्स हासिल कर सकें। और दोस्तों लास्ट में एक वो भी टिप्स देंगे दोस्तों जो कि अभी तक पूरे साल कंफ्यूज रहे हैं, यानी कि 10 महीने तक, और लास्ट में वो भी पास उसको भी करना है हर हाल में। तो उसके लिए क्या टिप्स होगा वो भी लास्ट में आप हम लोग देखेंगे दोस्तों। और इस तरह से अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको आसानी होगी पढ़ने में और प्लान बनाने में, और कैसे हम लोग उस चीज को याद करें ज्यादा से ज्यादा, और कैसे बेहतर तरीके से हम लोग एग्जामिनर को इंप्रेस कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये 30 डे प्लान है जिसमें हम लोग 95% मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। तो पहला दोस्तों, जो पहला 2 स्टेप हम लोग देखेंगे, उसके बाद तीसरा बोनस स्टेप भी है दोस्तों। तो पहला स्टेप में जो हम लोग देखेंगे वो ये है दोस्तों कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग वो देखेंगे, हम दिमाग में ये बैठाएं दोस्तों कि अब नया कुछ नहीं करना है। ये दिमाग में आप इसको बैठा लें कि इस 30 डे प्लान में आपको अब नया कुछ नहीं करना है। चाहे आप जितना पढ़ चुके वो बहुत अच्छा पढ़े हैं, उसी पे आप विश्वास करें, यकीन करें। क्लियर। और दोस्तों, अब फर्स्ट स्टेप में ये सिर्फ दिमाग में अगर बैठा लेते हैं तो आपका 50% टेंशन या कहिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर करना क्या है, तो वो इसके लिए दोस्तों ये इस स्टेप का ये मेन पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि इसमें सबसे पहले दोस्तों आप मटेरियल को तैयार करें। मटेरियल, ठीक है, इसको आप मटेरियल्स ही नाम दें, और उसमें नया कुछ नहीं करना ये भी रहेगा। तो इसके लिए दोस्तों मटेरियल्स में क्या करना है, हमको पहला जो है वो हमको दोस्तों जो रखना है 1 बुक प्लान। ठीक है दोस्तों, ये क्या हुआ, 1 बुक प्लान। फर्स्ट आपका जो नंबर है फर्स्ट स्टेप का वो क्या करना है, 1 बुक प्लान, ये मटेरियल के रूप में।
और दोस्तों ये भी यहां पर अगर इसका नाम देना चाहते हैं तो ये व्हाट मीन्स क्या। तो वन बुक प्लान, ये क्या होगा दोस्तों कि अभी तक आप जितने बुक्स पढ़े होंगे, आपके पास हो, फ्रेंड्स के पास हो, उसमें से जो आपको बेहतर लगा हो और अभी तक जिसको समझ लिए हो, उसी को सिर्फ एज ए रेफरेंस बुक माने, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का जो भी हो वो आप देख ले। मैं कोई सब्जेक्ट नहीं बता रहा हूं, आपको तैयारी कैसे करना है मैं वो बता रहा हूं। क्लियर? तो ये दोस्तों वन बुक प्लान, जो आपको दी बेस्ट लगे, जो उसमें से जो अच्छा हो, हर सब्जेक्ट का एक एक बुक आप अपने टेबल चेयर या पढ़ने के जगह पे रख ले, बाकी को आप हटा दें। क्लियर? पहला पॉइंट ये। ठीक, अब नया कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग में चलाते रहे मटेरियल के रूप में। दूसरा दोस्तों हमारा मटेरियल्स के रूप में जो आएगा वो होगा दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कहने का मतलब पिछले साल का जो क्वेश्चन है, जिस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उसके पिछले प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के क्वेश्चंस, चाहे वो क्वेश्चन बैंक से मिले हो, दोस्तों से फोटोकॉपी कराया हो, चाहे जहां से अवेलेबल हो और अभी तक नहीं कर पाए तो उसे जरूर कर ले दोस्तों, और यही आपको एक डायरेक्शन देगा। ठीक है, और यही एक आपको पैटर्न बताएगा, यानी कि तरीका आपको पढ़ने का यही बताएगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने का रास्ता, डायरेक्शन यही बताएगा। और ये कहां से होना चाहिए? आपको जितना अवेलेबल हो 5 से 10 इयर्स का। ठीक है, ये अवेलेबल आपको हर हाल में करना है। ये क्या बताएगा आपको? डायरेक्शन, पैटर्न, और आप अपने आप को इससे एनालिसिस कर पाएंगे और डे टू डे अपने आप को इंप्रूव कर सकेंगे। क्लियर? अब आइए दोस्तों तीसरा मटेरियल के रूप में हम लोग जो चाहिए हम लोगों को, वो है दोस्तों हमारा मॉडल, या कहिए इसी को दोस्तों सैंपल पेपर। मतलब ये जो आप क्वेश्चन सेट भी जिसको बोलते हैं, कि सेम पैटर्न जो गेस पेपर में मिलता है कि इस तरह से इस साल पूछा जाएगा, 20 सेट, 50 सेट, 100 सेट का एक क्वेश्चन बैंक, वो आप जरूर रखें। ये इसके ही इक्विवेलेंट, यानी कि इसी के पैटर्न पे वो लोग बनाते हैं प्रोफेशनली, ताकि इससे लड़ता है। तो आपको ये 3 चीज हर हाल में रखिए, अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग आप काम करना चाहते हैं और ये आप हासिल करना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मेरे समझ से कुछ नहीं चाहिए। अब आइए दोस्तों हमारा दूसरा स्टेप यहीं पे हो जाएगा। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा दोस्तों कि अब ये सब को करना क्या है। तो सेकंड स्टेप में हमको कुछ नहीं करना है, ये सब को रिवाइज करना है। तो इसको लिखते हैं रिवीजन, या कहिए दोस्तों प्रैक्टिस। और ये करना कैसे है वो भी हम बता रहे हैं कैसे। ठीक है, कैसे मतलब यहां इसको हाउ बोले। ठीक है दोस्तों, करना कैसे है। और अब अगर ये तीनों आपके पास अवेलेबल हो जाता है तो उसके बाद आप यहां पर दोस्तों प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आपको चाहे कहिए रिवीजन चाहे प्रैक्टिस, लास्ट में
आपको नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। और उसका तरीका हम बता रहे हैं, जिसे आप बेहतर तरीके से एफिशिएंटली, कॉन्फिडेंटली आप कर सकेंगे और उसे आसानी से मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला जो हमारा है, आपका चाहिए डेली रूटीन। और दोस्तों इस डेली रूटीन के हम 24 आवर्स की बात नहीं करेंगे कि आपका डेली रूटीन कैसा है। आपका डेली रूटीन जैसा भी है वो अच्छा ही होगा। उसमें से दोस्तों हमको चाहिए आपका 2 से 3 प्रोडक्टिव टाइम, और सभी का होना चाहिए 2 आवर्स। क्लियर? 1 स्लॉट 2 आवर्स का। क्लियर? इतना समझ गए कि आपके डेली रूटीन से हमको प्रोडक्टिव टाइम का 2 से 3 स्लॉट चाहिए, 2-2 घंटे का, यानी टोटल 6 आवर्स, 6 घंटे। और प्रोडक्टिव टाइम क्या हुआ दोस्तों? वो ये हुआ कि वो आपका वो टाइम जिस टाइम में आपको पढ़ना या कोई काम करना अच्छा लगता हो और आप फ्रेश महसूस कर रहे हो और बीच में कोई डिस्टरबेंस फील नहीं कर रहे हो, वो टाइम। और ये टाइम जनरली दोस्तों, जनरल लोगों के लिए सो के जगने के बाद सुबह होता है, नाश्ता के बाद हो सकता है, या दोस्तों दोपहर में लंच के बाद, या शाम में खेलने के बाद। तो इसमें से 2-2 घंटे का एटलीस्ट 3 स्लॉट चाहिए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे और इस मार्क्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और दूसरा दोस्तों उसी में है कि अब जो अगर ये 2 से 3 स्लॉट आप अपना प्रोडक्टिव टाइम अगर ढूंढने में सफल हो जाते हैं 2-2 घंटे का, और ये 2 घंटे को एक स्लॉट बोलेंगे, एक ड्यूरेशन, तो आप इसको इजीली हासिल कर सकते हैं। ठीक है? तो अब जो आइए हमारे पास जो दूसरा कंसेप्ट है वो है दोस्तों हमारा पोमोडोरो टेक्निक। ये आप हो सकता है पहले सुने होंगे या नहीं भी सुने हैं तो कोई बात नहीं है। ये दोस्तों बहुत अच्छा टेक्निक है जो जापान का ये मेथड है, क्या करने का? अपने आप को साबित करने का, किसी काम में ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हासिल करने का। और ये होता क्या है वो हम लोग भी अप्लाई करेंगे, पहले सीख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों पोमोडोरो टेक्निक का ये मतलब होता है 25 + 5, 25 + 5, 25 + 5 और 25 + 5। ये क्या हुआ? 1 2 3 4। जो हम बोले कि 2 से 3 हमको चाहिए प्रोडक्टिव टाइम 2-2 घंटे का, तो यहां पर 25 मिनट और 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट, तो हमारा हो गया दोस्तों 2 आवर्स। यानी कि जो प्रोडक्टिव टाइम आपका है उसको 4 पार्ट में या 4 स्लॉट्स में आप डिवाइड करें और इसी टेक्निक को फॉलो करके आप पढ़ें ताकि आपका एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों कि 25 मिनट हम लोग हाईली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे और 5 मिनट रिलैक्स। पहला स्लॉट कंप्लीट। दूसरा 25 मिनट पढ़ेंगे और 5 मिनट
रिलैक्स, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे 5 मिनट रिलैक्स, फिर 25 मिनट पढ़ेंगे 5 मिनट रिलैक्स। इस तरह से दोस्तों हमारा 2 घंटा कंप्लीट होगा। लेकिन उस 25 मिनट के बीच में दोस्तों अगर तूफान भी आ जाता हो, सुनामी आ जाता हो, बाढ़ आ जाता हो, भूकंप आ जाता हो, धरती हिलती रहे, लेकिन आपको नहीं हिलना है। इसमें आप अपने मम्मी पापा, गार्जियन, फैमिली का हेल्प ले सकते हैं कि हम अब जो है इस पोमोडोरो टेक्निक में हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए 2 घंटे के लिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करें। और यही दोस्तों अगर आप टाइम मैनेजमेंट करने में सफल हो जाते हैं तो इसी को हम लोग ऐसे टाइम करने में सफल हो जाते हैं तो दोस्तों आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अभी और बाकी, ये तो सिर्फ एक टेक्निक है, इसमें और क्या करेंगे जो तीसरा है दोस्तों वो तो और कमाल का है, उसे भी जरूर देखें। तो ये एक दूसरा हुआ। तीसरा यहां पर मुश्किल हो रहा है दोस्तों। तीसरा जो रिवीजन में ही है हमारा, वो दोस्तों उसमें आप इसी का पार्ट समझें कि उसमें है दोस्तों हमारा कि आप जानते होंगे AI टूल्स, जिसमें चैट जीपीटी, हम पूरे चैट जीपीटी पे नहीं जा रहे हैं। अगर कोई जान रहा है तो बहुत अच्छी बात है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें ये एक टूल है जो कि गूगल से भी ऊपर है। यानी कि कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के दुनिया या नेट के दुनिया में ये जो है हमारा AI टूल्स, जिसमें चैट जीपीटी है, ये हमारा आके, पहले कहा जाता था घंटों का काम मिनटों में, अब दोस्तों वो आके घंटों का काम सेकंडों में करने में सक्षम है। ये कंप्यूटर की दुनिया में है और ये एक हमारा सॉफ्टवेयर है दोस्तों। सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, एप्लीकेशन जो यूज करते हैं। तो हम जो बताने वाले हैं वो ये है कि इसी के इक्विवेलेंट हमारे पास भी 2 टूल्स है जिसे हम लोग अप्लाई करेंगे तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं। वो टूल्स क्या है दोस्तों? वो हमारे पास पहला जो टूल्स है वो है फ्लैश बुक, और दूसरा जो है वो है हमारा मिस्टेक बुक। अगर ये दोनों आप अच्छे से समझ गए, और ये दोनों समझिए कि आपको 30 डे प्लान के लिए हार्डवेयर है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है और हार्डवेयर, ये हमारा हार्डवेयर है। तो ये होता क्या है पहले वो देखेंगे, उसके बाद इजीली दोस्तों कैसे इसके इक्विवेलेंट है वो आपके लिए हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है हमारा फ्लैश बुक। फ्लैश बुक दोस्तों कुछ नहीं है, ये एक आप जो है 10 रुपये की बुक कॉपी खरीद लें दोस्तों एक, और इस पे लिख दें फ्लैश बुक, चाहे जैसे लिखे आप बड़ा सा लिख दे। दूसरा दोस्तों एक 10 रुपये की कॉपी खरीदे 2, जिसमें एक ये लिखे और एक में दोस्तों मिस्टेक बुक लिखे। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी बात है या इससे क्या हो सकता है, तो दोस्तों अब आप जो देखेंगे वो आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा काम कर सकता है या आपके हेल्प के लिए ये यूज आप कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आप बना लिए 10 रुपये की कॉपी, 10 रुपये की कॉपी जो हमारा फ्लैश बुक या मिस्टेक बुक है। अब आइए दोस्तों जो डेली रूटीन में पहला स्लॉट, ठीक है, आप मॉर्निंग का रखें। मॉर्निंग मीन्स जगह, जब भी जगते हो उस पर कोई बहस नहीं है। उसके बाद आप फ्रेश हो जाएं और 2 घंटे के लिए आप अपने फर्स्ट प्रोडक्टिव टाइम को दें।
और उसमें क्या करें दोस्तों, जो आपको अब मटेरियल था, वन बुक प्लान जो था, उसमें से किसी कंसेप्ट को पहला स्लॉट में पढ़ें। अगर छोटा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट पढ़ें, दो कंसेप्ट पढ़ें, तीन कंसेप्ट पहला 25 मिनट में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट को हो उसका कंसेप्ट आप पढ़ लें। उसके बाद दोस्तों इसमें 2 पैराग्राफ्स हुआ, 3 हुआ या जो भी हुआ, उसमें जो भी आपको टफ लगा उसको आप 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स को नोट कर लें फ्लैश बुक में। तो पहला 25 मिनट में फ्लैश बुक में 2 से 3 पॉइंट एक कंसेप्ट के लिए रखें, फिर दूसरे स्लॉट में इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट का दूसरे बुक से पढ़ें, ताकि इस बुक को कवर करें 30 डेज में। तो आपका दोस्तों होल सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 30, फिर दोस्तों 25 मिनट में तीसरा और 25 मिनट में चौथा। तो इस तरह से ये फ्लैश बुक में आपका 10 से 12 पॉइंट मिल गया, और वहां पर अभी इसको पढ़े नहीं। पहला स्लॉट, पहला पोमोडोरो टेक्निक से पहला आपका स्लॉट कंप्लीट होता है, ये भी आपका कुछ भरा फर्स्ट डे। अगर पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट डे। इसके बाद दोस्तों आप 2 घंटा कंप्लीट या 4 स्लॉट्स कंप्लीट करने के बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ले, नहाए, जो करना है करें, बस वो वहां पे आधा घंटा के लिए। ठीक है, ब्रेकफास्ट के टाइम में आधा घंटा। उसके बाद जो आप दूसरा स्लॉट में पोमोडोरो टेक्निक लगाएंगे ब्रेकफास्ट के बाद, उसमें दोस्तों आप करेंगे कि जो आपका एग्जाम का पीरियड हो, चाहे वो 2 आवर्स का हो, 3 आवर्स का हो, कोशिश करें कि एग्जाम के माहौल में उसको आप सॉल्व करें। क्लियर, ये समझ गए, माहौल वो होना चाहिए। और दोस्तों उसमें जो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करें, और वहां पे एग्जाम के तरह चेयर टेबल पे बैठ के उतने देर के लिए आप वहां पे एग्जाम दें, और उसी पैटर्न पे। और दोस्तों वहां पर जो भी डिस्टरबेंस हो उसे माने कि एग्जामिनेशन हॉल में भी डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से आप जिस सब्जेक्ट का चाहें आप इसको सॉल्व करें, और इसमें भी दोस्तों आपको जो भी पॉइंट्स मिलता है, और वो पॉइंट्स क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, एक से ज्यादा वर्ड्स हो सकता है, कोई फिगर हो सकता है जिसको फोटो बोले, या कोई दोस्तों हमारा फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, उसको आप इसमें नोट कर लें। सेकंड आप टेक्निक में, यानी ये फर्स्ट खत्म, ये आप ब्रेकफास्ट के बाद ये इसको लिखें। क्लियर। और कोई जो होता है कि 4 पॉइंट्स है किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में, तो वो चारों पॉइंट्स लिख ले, ताकि चारों पॉइंट्स पढ़ने के बाद आप उसको अपने से कैसे आप रिवाइज करेंगे दोस्तों, मेमोराइज करेंगे, वो हम देखेंगे बोनस स्टेप में जस्ट इसके बाद। तो उसमें दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। तो अभी यहां तक ये भरा है, और उसके बाद आप दोस्तों जो तीसरा बिंदास, अब 12 बजा हो, 1 बजा हो, वहां पे लंच लें, रिलैक्स करें अपने आप को। यहां पर आप 1 घंटा का ब्रेक ले सकते हैं, 1.5 घंटे का ले सकते हैं, यहां पे थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, और पावर नैप भी ले सकते हैं। पावर नैप 10 से 15 मिनट, लेस देन हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा से कम के लिए आप सो सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो वहां पर दोस्तों आप ब्रेक लेने के बाद फिर से फ्रेश हो जाए, और उसके बाद आप जो है पहला फ्लैश बुक फर्स्ट स्लॉट दोपहर में, तीसरा आप जो टेक्निक लगाएंगे तीसरा में, वहां पर दोस्तों आप जो है
फ्लैश बुक को पढ़ें और यहां पर एक टेक्निक लगाएं कि अपने इस दो आईज यानी आंखों को बंद करें और आप तीसरे आंख जिसको बोलते दिमाग की बत्ती या तीसरे आंख या कहे दोस्तों मेंटल आई वही दिमाग की बत्ती को जलाएं और वहां पे आंखें बंद करके सबसे पहले आप जाएं इस फ्लैश बुक पे और वहां देखें कि हम इस बुक से हम जो कंसेप्ट पढ़ें उस तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, या और दोस्तों जो क्वेश्चन बनाए वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, और वहां तक आपको हर हाल में पहुंचना है आंखें बंद करके कि हम ऐसे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। अगर पहुंचने में आप सफल हो जाते हैं तो आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये 25 मिनट में जितना पढ़े होंगे आप मेरे समझ से कर लेंगे। अगर नहीं होता है दोस्तों तब आपका जो मेन हथियार है ये काम करेगा। क्या करेगा? इसमें से अगर 3 पॉइंट लिखे थे किसी कंसेप्ट में और एक पॉइंट बार बार भूल रहे हैं तो आप दोस्तों उस पॉइंट को लिखें और धीरे धीरे 1 पॉइंट 2 पॉइंट और सुबह से शाम तक में आपका ये भी भरेगा और ये भी भरेगा। ठीक है, इसको दूसरे दिन तीसरे दिन जो है दोस्तों अब आप इससे शुरू नहीं करें, आप सीधा मिस्टेक बुक पे जाएं, चाहे कोई भी स्लॉट में हो, दोपहर के फर्स्ट स्लॉट में हो या जब भी हो। और दोस्तों सबसे पहले मिस्टेक बुक में देखें कि इस पॉइंट से आंखें बंद करके मेंटल आइज को खोल के कि इस पॉइंट से हम मिस्टेक बुक का जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से हम फ्लैश बुक के उस सभी पॉइंट्स पे पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। फिर दोस्तों वहां से आप कोशिश करें कि उस कंसेप्ट उस क्वेश्चन पे हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। वो कैसे पहुंचेंगे वो भी हम लोग देखेंगे क्या बोनस स्टेप में। ठीक है दोस्तों, अब आइए नहीं पहुंच पा रहे इसको रिवाइज करें, उसके बाद इसको रिवाइज करें, उसके बाद शॉर्ट में आप चाहे तो इस पे आए चाहे इस पे आए। ठीक है दोस्तों, ये आपका जल्दी खत्म हो जाएगा 1 वीक में 2 वीक्स में, तो उसको कंप्लीट करें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करें कि शाम में या नाइट में, ठीक है, उस टाइम कहिए इवनिंग में, जब आप थोड़ा सा आउटडोर खेल ले, दोस्तों से मिल ले, मोबाइल चला ले, उसके बाद 1-2 घंटा का फिर से, यानी ये आपके लिए बोनस टिप्स के साथ बोनस टाइम के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है कि 3 पोमोडोरो टेक्निक के साथ एक और कोशिश करें दोस्तों कि 4th अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ही काम करेगा। अगर ये लगाते हैं 2 आवर्स के लिए तो यहां पर दोस्तों आप अगर ये खत्म नहीं हुआ है तो आप सैंपल पेपर को बनाएं चारों स्लॉट्स में, या और मैथ का प्रैक्टिस करें दोस्तों क्वेश्चन का। और जब भी पढ़ें आप इसको भरना और इससे निकाल के इसको भरना नहीं भूलें। और यही आपको डेली बेसिस पे करते जाना है। कैसे दोस्तों? मेंटल आई को खोलें और इसके साथ बोनस टिप्स अभी है दोस्तों, बाकी एक टिप देते हैं कैसे करेंगे। तो दोस्तों अपनी इस आंखों को बंद करें और मेंटल आई को खोलें और मेंटल प्रैक्टिस करें दोस्तों। और ये इस 3 से 4 स्लॉट के अलावा जब आप खेल रहे हो, जब आप सोए हो, जब आप बाथरूम में हो, वहां पर यानी सोचें। मेंटल प्रैक्टिस मतलब सोचें कि मिस्टेक बुक से हम क्या पॉइंट है जिससे कि हम फ्लैश बुक पे पहुंच जाए, और फ्लैश बुक से हम जो है अपने कंसेप्ट पे पहुंच जाए, अपने क्वेश्चन अपने आंसर पे पहुंच जाए। तो इस तरह कोशिश करें दोस्तों। अब आइए कि कैसे हम लोग
इस दोनों को नहीं भूलेंगे दोस्तों। अब आइए तीसरा जो हमारा है पोमोडोरो टेक्निक, और ये के बाद इसी को मिटाते हैं दोस्तों। अब ये समझ गए होंगे, यहां पे जगह भी ज्यादा है। तो दोस्तों हमारा जो बोनस स्टेप है और लास्ट में दोस्तों एक जो हमारा टिप है उन लोगों के लिए जो अभी तक कंफ्यूज थे, वो भी इसको अप्लाई करके आप पास या सेटिस्फैक्ट्री नंबर ला सकते हैं। वो भी लास्ट में हम बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारा बोनस स्टेप नंबर 3 में दोस्तों आप कैसे किसी चीज को मेमोराइज करेंगे, और ये सभी के लिए ये एक तरह का है दोस्तों। चाहे वो आप बिजनेस करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे वो 30 डे प्लान में हो, चाहे वो 1 ईयर प्लान में हो, चाहे दोस्तों अभी तक कुछ नहीं किया, वो उसके लिए भी ये काम करेगा। ये सभी के लिए है दोस्तों। तो हमारे पास क्या है, हम मेमोराइज कैसे करेंगे। मेमोराइज, यहां जेड भी कोई लिखता है वो माने नहीं रखता है, ठीक है, वो अलग बात है। यानी याद किसी चीज को कैसे करेंगे और ये ज्यादा दिन तक याद कैसे रहेगा, इसके लिए तो पहला दोस्तों जो हमारे पास है वो है विजुअलाइज, और दूसरा है, इसको पढ़िए दोस्तों, ये ऐसे एम साइलेंट है, ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, इसलिए आपको कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं दोस्तों। नहीं तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत बोला जा सकता है, बहुत कुछ एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन दोस्तों काम की बात कि विजुअलाइज, किसी चीज को अगर मेमोराइज करना है तो जैसा बताएं दोस्तों, इसे जितना हो सके मेंटल प्रैक्टिस करें, और ये आप फ्री टाइम में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप अपना मेंटल आईज को खोलकर, दिमाग की बत्ती जलाकर, या कहिए तीसरी आंखें खोलकर। वो कब होगा, जब इस आंखों को बंद करेंगे तो आपको दूसरी दुनिया दिखेगी। उसमें दोस्तों आप जो है सोचे समझे और देखने की कोशिश करें, तो ये इसे कहा जाता है विजुअलाइज, ठीक है, कि उसको फिगर के रूप में, चाहे किसी भी चीज के रूप में अपने दिमाग में विजुअलाइज करें कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। तो ये दोस्तों आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगा भी और याद भी कराएगा, और दोस्तों ये ज्यादा दिन तक याद भी आपको रखने में मदद करेगा। समझ गए। और दूसरा इसको बोलते हैं, एम साइलेंट है, निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब यह हुआ कि जिस चीज को आपको याद करना है, और आप अभी जिस एज में जितना दुनिया देखे हैं उसमें से किसी भी चीज से इसको जोड़ दे मतलब फिजिकली जोड़ दे वैसा नहीं, इससे उसको रिलेट करें और उसको तो आसान हो जाएगा आपके लिए जोड़ने से। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों, लेकिन आप अपने से जो भी याद करना है उसको आप अपने दिखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले चीजों से जोड़ के रखें, और जब जरूरत पड़े तो वो चीज जो आपसे फेमिलियर है वो आएगा पहले, और उससे देखें कि हम वो चीज याद किए थे। क्लियर। तो इस तरह से आप दोस्तों ये आप याद कर सकते हैं। और लास्ट टिप जो है दोस्तों वो ये है कि आप पढ़ लिए, मेंटल प्रैक्टिस भी डेली कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम के टाइम में या एग्जाम में आप कितना बेहतर, कितना करेक्ट लिखे हैं और कितना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जिसे बोलते हैं, लिखे हैं, उस पे आपका मार्क्स डिपेंड करता है। इतना करने के बाद भी दोस्तों, तो वहां पर
ये मेंटल प्रैक्टिस तो आपको याद करने के लिए है, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस करना है। वो कब करना है? जो इस एग्जाम के टाइम में सेकंड स्लॉट लगाएंगे तो वहां पर दोस्तों देखें कि पहला उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे या जिसको भी अटेम्प्ट करें, जिसको भी बनाना शुरू करें, पहली बात कि वो अच्छे से आपको आता हो, उसी से शुरू करेंगे। और दूसरा, उसको अस्थिर से शुरुआत में रिलैक्स होके आप लिखें। 2-3 क्वेश्चंस को बहुत रिलैक्स, फुल स्टॉप, कोमा, फिगर सब कुछ को देखते हुए बनाएं, ताकि जो भी एग्जामिनर हो आपसे इंप्रेस्ड हो जाए। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये वाला टिप बहुत माने रखेगा आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिलाने में दोस्तों। अब आइए लास्ट में, जो कि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा लेकिन वो चाहता है कि अभी हम पास करें, और करना मजबूरी है, चाहे वो फैमिली को दिखाना हो, समाज को दिखाना हो या अपने लिए। अब उसकी आंखें अगर खुल जाती है, थर्ड आई, तो वो भी निराश नहीं होगा। अगर पूरा वीडियो देख चुका है तो वो दोस्तों कुछ करे जिसमें से वो इस पार्ट को छोड़ दें, ठीक है, ताकि कंसेप्ट वो बुक पढ़ा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, तो बस सिर्फ 3-4-5 स्लॉट पोमोडोरो टेक्निक के हेल्प से बस क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करें और मॉडल या सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करें, और मेरा यकीन मानिए दोस्तों वो भी अच्छा बेहतर मार्क्स ला सकता है। अब लास्ट मेरा कहना है आप लोगों से दोस्तों, अगर पूरे वीडियो को अगर 1 ईयर 1 साल का भी प्लान है, चाहे मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आप इंजीनियरिंग की कर रहे हो, तो इस टेक्निक से आप पूरा स्टेप वाइज दोस्तों आपका बुक्स एक से ज्यादा हो सकता है। और क्वेश्चन पेपर तो यही रहेगा, मॉडल्स ज्यादा से ज्यादा पोमोडोरो टेक्निक लगाएं, और दोस्तों हमारा फ्लश बुक, मिस्टेक बुक जरूर यूज करें, ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से उस कंसेप्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और मेमोराइज कर सकेंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर आप मार्क्स हासिल कर सकेंगे और कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं दोस्तों। और सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और इसको कोशिश करके देखें दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो और आप उससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।